एक मंडल अध्यक्ष, हम सारे मंडल अध्यक्ष जोर लगा के नीरज सिन्हा को जिताएंगे और नीरज सिन्हा कम से कम 50,000 मत से जीतेंगे। फिर से 50,000 मत से जीतेंगे। पंडित जी कह रहे हैं। जी दयानंद झा कह रहे हैं। चुनाव के पहले वो पूरे बिहार का भ्रमण किए और जैसे ही कैंडिडेट मिल गया, पैसा वसूले, फरार हो गए। कहाँ थे चुनाव में? आप देखे आइए हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने, हम सामना करेंगे और आपको 50,000 वोट से हराएंगे। पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं 50,000 वोट से हराने जा रहे हैं जी। कुछ लड़ाई नहीं रही, टिकट बेचवा से कथी लड़ाई होगा? एक बूथ का कार्यकर्ता हराएगा, एक बूथ का कार्यकर्ता इनको हराएगा, अगली बार पता चल जाएगा। तो दोस्तों बांकीपुर का रण सज चुका है। बांकीपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन साहब जरा फोकस करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांकीपुर से नीरज सिन्हा का आज नामांकन होना है। होटल मौर्य यूथ हॉस्टल है और यहीं से जो काफिला है भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि नितिन नवीन का सीट रहा है, एक तरीके से समझिए कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी के तमाम लोग और जदयू के भी जो आम कार्यकर्ता है पटना के, सभी लोग यहाँ मौजूद है। चूंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है। 40 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आई है। तो एक तरीके से कहिए तो गठबंधन जो है बीजेपी जेडीयू, मतलब जो इंडिया अलायंस है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। और तस्वीरें देखते जाइए आप, बड़ा हुजूम करीब यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि इस रोड में सिर्फ करीब 1,500-2 हजार की भीड़ तो यहीं पर मौजूद है। हालांकि काफिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से शुरू हुआ है और वहां से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो आ रहे हैं। लड़ाई है सर। कुछ लड़ाई नहीं रही, टिकट बेचवा से कथी लड़ाई होगा? एक बूथ का कार्यकर्ता हराएगा, एक बूथ का कार्यकर्ता इनको हराएगा, अगली बार पता चल जाएगा। ये जो झूठ कह रहे हैं, जय बिहार का नारा देते हैं, अभी हम सुने हैं जाते हुए, आदमी तो था नहीं, लेकिन जय बिहार का इन्होंने नारा दिया है। टिकट बेचने का काम इन्होंने बहुत खूबसूरती से किया है, ठीक है, उतना ही खूबसूरती से जनता को अभी बहला रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। विधानसभा में इनको सब लोग जान गया है कि किस तरह टिकट बेच के फरार हो गए। उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। आज लड़ने आए हैं, ये कभी कहीं जाके कभी किसी प्रदेश में चुनाव लड़ाते हैं। कोई शिक्षक, कोई बड़े टीचर हो आपके नजर में IAS अफसर बन सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। इस बार उनको हमारे पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष बता देगा कि कार्यकर्ता में कितना दम होता है। लेकिन दो महीने से लगे हुए हैं। बाकी 2 महीने से क्या, वो 2 साल भी लग जाए, चाहे 20 साल भी लग जाए, उनका कुछ नहीं होना है। वो मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, लेकिन उनको विधायक नहीं बनना है तो नहीं बनना है। आप देख लीजिएगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप भी देखिएगा, वो विधायक नहीं बनेंगे। हाँ, मैनेजमेंट गुरु है, मानते हैं हम लोग, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। जनता के लिए आइए ना, रोड पर उतरिए ना। रोड पे तो उतरे हुए हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, आज नहीं उतरे हुए हैं। चुनाव के पहले वो पूरे बिहार का भ्रमण किए और जैसे ही कैंडिडेट मिल गया, पैसा वसूले, फरार हो गए। कहाँ थे चुनाव में? आप देखे आप चुनाव कवरेज किए होंगे, बिहार चुनाव में वो कहीं नजर आए नहीं चुनाव। तो फिर उस आदमी से क्या है? आज अपने पॉपुलैरिटी के लिए यहाँ उतर गए हैं, कल यहाँ से भी काम निकलेगा, वंचू होना है। बांकीपुर उनका घर है, क्योंकि प्रदेश का जो कार्यालय है, पार्टी दफ्तर है, वो भी यहीं पर है। तो एक तरीके से बीजेपी का यहाँ पर बड़ा कार्यकर्ता और पूरे बिहार से कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं। बिल्कुल। बीजेपी से है कि बाहर से है? नहीं, भाजपा के कट्टर समर्थक है, संघ से भाजपा में है। बड़ा चैलेंज इधर प्रशांत किशोर दे रहे हैं आप लोग। देखिए, ये केवल सड़क पर है। काउंटिंग के दिन आपको पता चलेगा कौन टक्कर में है, कौन नहीं है। ये काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा। काउंटिंग के दिन क्या होगा? काउंटिंग के दिन नीरज सिन्हा विजयी होंगे 100%। लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। कार्यकर्ता बोला था, क्योंकि हमारी पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो मंडल अध्यक्ष है और जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने उसका पैसा वाला को टिकट नहीं दिया है, नहीं बेचा है। आज तक घर में किराए घर में रहता, हमने उसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है और वो जीत के आएगा। क्या नाम हुआ? दयानंद झा। पंडित जी हैं जी। तो ब्राह्मण लोग तो प्रशांत किशोर के समर्थन में है जी। क्यों?
एक बात बताइए, ये बूथ लेवल का कार्यकर्ता है मेरा, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, और इंटरनेशनल नेता है प्रशांत किशोर, जिनको नेशनल नेता, हाँ इंटरनेशनल। जैसे इनको अशांत किशोर भी कहा जाता है, मगर एक मंडल अध्यक्ष, हम सारे मंडल अध्यक्ष जोर लगा के नीरज सिन्हा को जिताएंगे, और नीरज सिन्हा कम से कम 50,000 मत से जीतेंगे। फिर से 50,000 मत से जीतेंगे। पंडित जी कह रहे हैं, जी दयानंद झा कह रहे हैं, यही अशांत किशोर कहे थे ना नीतीश कुमार जी के बारे में, जी जदयू के बारे में बोले थे ना कि 25 सीट से जदयू का गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। क्या अशांत किशोर जी राजनीति छोड़े? किस मुंह से आए हैं चुनावी मैदान में? किस मुंह से आए हैं चुनावी मैदान में? बताइए, उनको मुंह तो नहीं है चुनाव लड़ने का। किस नीति के तहत आए हैं बताएं? उनसे पूछ रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं कि आइए हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने, हम सामना करेंगे और आपको 50,000 वोट से हराएंगे। पंडित जी कह रहे हैं, 50,000 वोट से हराने जा रहे हैं जी। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाजपा के देखिए समर्पित कार्यकर्ता ऐसे ही होते हैं, कॉन्फिडेंस, चूंकि लगातार बीजेपी प्रदर्शन भी इस तरीके से कर रही है। बीजेपी का क्या नाम हुआ भैया? गणेश कुमार सिंह मेरा नाम है, और मैं बीजेपी का फतवा मंडल का पार्ट नामांकन में आए हैं। नामांकन में आया है। क्या लग रहा है बाकी पुलिस फंस जाएगा कि निकलेगा? फिर नहीं, हम लोग निकल रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं है, निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। ठीक है। तो आप देखते जाइए दोस्तों, तस्वीरें पटना की तस्वीर है, और पटना में किस तरीके से नामांकन जो है वो चल रहा है। महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ से जो है सभी जुड़ी हुई है। तो नीरज सिन्हा का नामांकन है, दिन बहुत खास है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर से। देखिए दीघा के विधायक संजीव चौरसिया भी आ गए हैं, जितने भी यहाँ के लोकल है, संजय गुप्ता भी मौजूद है, कुम्हरार से विधायक है संजय गुप्ता, जो विधायक हैं सभी लोग पहुंच रहे हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो एक तरीके से जो नामांकन है, जो नामांकन आज होने जा रहा है नीरज सिन्हा का, उसकी तस्वीर आपको हम पटना से दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं सभी लोग यहाँ नीरज सिन्हा के समर्थन में पहुंचे हैं। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पहले से ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और दूसरी तरफ अब जाकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो रही है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन आज 13 तारीख को जब नामांकन होने वाला है तो पटना को पाट दिया गया है। पटना के किसी भी सड़क पर जाइए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिखेंगे, सभी लोग दिखेंगे। फिर हम जुड़ेंगे दोस्तों आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।